महामारी के दौरान हर कोई अपने अपने स्तर पर मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है। कई नेता जनता के निशाने पर हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो लगातार लोगों की सेवा में लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर चंबल में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम हो या दवा और भोजन पानी, मुफ्त ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। दिन रात लोगों की मदद कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल में कई आइसोलेशन सेंटर फोन पर बात कर रहे हैं, लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया डीआरडीओ के माध्यम से ग्वालियर में 500 बेड का एक अस्पताल बनाने जा रहे हैं और इस अस्पताल को शुरू करने के लिए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डीआरडीओ के प्रमुख सतीश रेड्डी से बात की। डीआरडीओ को तत्काल प्रस्ताव तैयार कर दिल्ली मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए। 1-2 दिन में ग्वालियर में अस्पताल के स्थल का चयन करके प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। और इस मामले को लेकर सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बात की। तो ऑक्सीजन की मदद हो या फिर खाने पीने का इंतजाम हो या फिर अस्पताल बनाने की एक कवायद, लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता नासिर गौरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, इससे पहले काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर झेलना पड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया को, लेकिन वो पहले भी मदद कर रहे थे, हालांकि वो साफ नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अभी भी जिस तरह से तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई, ये साफ हो रहा है कि नेता अपनी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जिन्हें जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते हैं, चाहे उनके क्षेत्र का हो चाहे नहीं हो, मदद हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर हम सिंधिया राजवंश की बात करें तो सिंधिया राजवंश हमेशा चाहे आपदा का दौर हो चाहे कोविड का दौर हो, लगातार मदद करते रहता है। भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से दूर है, दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके प्रयास लगातार जारी है। और हम उसी कड़ी में अगर देखें तो ग्वालियर में एक 200 बेड का बिस्तर आइसोलेशन वार्ड है, वो तैयार हो गया, उनके समर्थकों के द्वारा तैयार कराया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था उसके साथ ही 40 बेड का एक तैयार हो गया है आइसोलेशन वार्ड। उसके साथ ही एक बड़ी जो पहल करी है, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कल मुलाकात करी थी। उसके बाद डीआरडीओ के जो प्रमुख थे रेड्डी, उनसे मुलाकात की थी। और उसके बाद एक 500 बेड का जो अस्पताल है ग्वालियर में सैंक्शन हो गया है और उस पर काम 15 से 20 दिन में शुरू हो जाएगा। यानी कि लोकेशन अब जिला प्रशासन को देखना है, जो डीआरडीओ के जो अधिकारी हैं उनके साथ में देखना, और उसके बाद उस पर काम हो जाएगा। तो ये बड़े काम है। साथ ही जब ऑक्सीजन की जो किल्लत थी, तब उस समय भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाथ आगे बढ़ाया था और यहाँ पर रविवार को एक ऑक्सीजन का टैंकर भेजा था, क्योंकि जब उस समय लगातार मौत हो रही थी, कमला राजा में हाहाकार मचा हुआ था, तब उस समय भी भेजा था। और सबसे खास बात यह है कि जो कोविड के जो पेशेंट हैं, लगातार उनको मेंटली परेशान है। तो ऐसे में जब कोविड के जो पेशेंट हैं, चाहे वो ग्वालियर को हो, चाहे अशोकनगर के हो, चाहे गुना के हो, जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को खबर लगती है तो उनका संबंधित जो पेशेंट है उनका नंबर लेते हैं मरीज का, उनको मोटिवेशन का काम करते हैं और कहते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो उनसे कांटेक्ट करें और हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने जब देखा जाए ग्वालियर चंबल संभाग में तो हॉस्पिटलों में जगह बहुत कम बची है, ऑक्सीजन का बेड बहुत मिलना मुश्किल है। ऐसे वक्त में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कई निजी अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को फोन करके बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति है, फलाना व्यक्ति है, कोविड से परेशान है, इसका ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया और उसको एडमिट करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोग भी एडमिट कराए जा रहे हैं उनके द्वारा, और वो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को धन्यवाद कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ राजनीति है, तो दूसरा राजनीति का चेहरा ये भी है कि भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में नहीं है, लेकिन जो ग्वालियर से दूर यानी कि दिल्ली में बैठे हुए, लेकिन दिल्ली में बैठकर भी ग्वालियर चंबल संभाग की चिंता है और वो पूरे मध्य प्रदेश को लेकर, कोविड को लेकर बहुत संजीदा है और हर संभव मदद के लिए वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। जी नासिर, जिस तरह से ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया मदद तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर क्या स्थिति है? क्या इस बारे में उन्होंने सरकार से बात की है? और उनकी बात हुई भी थी शिवराज सिंह चौहान से। एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो एक 500 बेड का अस्पताल है डीआरडीओ के साथ, उसको लेकर क्या कवायद चल रही है? देखिए, जो 500 बेड का जो अस्पताल है डीआरडीओ के द्वारा जो तैयार किया जा रहा है, यानी कि रक्षा विभाग ग्वालियर में एक डीआरडीओ का अस्पताल 500 बेड का शुरू होना है। तो कल रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी। जो सुनील रेड्डी है डीआरडीओ के जो प्रमुख है, उनसे बातचीत हो गई है। तो कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट है फाइनल हो गया। शिवराज सिंह चौहान ने भी हरी झंडी दे दी है। अब जो डीआरडीओ की जो टीम है और जिला प्रशासन की जो टीम है, वो उनकी एक मीटिंग होना है आज, संभवतः आज शाम तक हो सकती है मीटिंग या देर रात तक मीटिंग हो सकती है। उसके बाद एक लोकेशन फाइनल की जाएगी कि कहां पर उनका ये अस्पताल शुरू किया जा रहा है। तो उस अस्पताल की जगह लोकेशन फाइनल होने के बाद डीआरडीओ उस पर अपने हाथों में ले लेगी और उसका लक्ष्य जो है